सॉरी व्यूवर्स, कुछ काम था एक सेकंड के लिए। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करते करते रुक गई थी। मैं वापस चली गई थी। मैं फिर से लाइव आई हूँ और मैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ एक इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी मुझे मिली है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक चीज़ के बारे में कहना चाहूँगी। आजकल जो एप्स और ट्रेंडिंग जो हमारे इंस्टाग्राम पर बहुत सी चीज़ों की बताई जाती है ना, कि आप इसको करिए, हम आपको बेनिफिट देंगे, आपको फ़ायदा होगा वर्क फ्रॉम होम करके। तो प्लीज़ बी केयरफुली, क्योंकि ये चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन जब आप उसमें फंस जाएंगे ना, कहेंगे क्या हो चुका। क्योंकि हर चीज़ की एक पॉलिसी है ना, उनको फंसाने की या जो भी चीज़ है। तो हेलो एवरीबॉडी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे वर्क फ्रॉम होम करके और ये ट्रेडिशनिंग ऐप वगैरह हैं, तो आज मुझे न्यूज़ में इसकी जानकारी मिली थी। और वर्क फ्रॉम होम का एक फंडा रहता है, ये कहीं प्रोडक्ट सेल कराएंगे, और इसका मेन उद्देश्य है नेटवर्क मार्केटिंग। और मेरी एक पर्सनली एडवाइस है आप सभी के लिए कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को इतना ज़्यादा बढ़ावा ना दें। कोई उसमें फ़ायदा नहीं होता, घाटा होता है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं फुल्ली एक्सपीरियंस बेस्ड हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की हैं, देखी हैं। मैंने कई नेटवर्क कंपनी में काम भी किया है, जैसे एक हाई रच हो गई, आईएमसी हो गया, और एक दो और हैं, एक इंटरनेशिया करके है। तो प्लीज़ मैं जिस चीज़ का आपको सजेशन दे रही हूँ, प्लीज़ आप नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल ट्रस्ट मत करिएगा। क्योंकि ये लोग बोलते कुछ हैं, होता कुछ है। और जब आप इसमें आएंगे ना, आपके साथ जो माइंड गेम खेला जाएगा। आपके एक तो खुद पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं, तो इसलिए जो बहुत सी ट्रेडिशनिंग एप्स रह रही हैं, या उसमें बताया जा रहा है कि आपको हम इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, या आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिए। जो सोशल मीडिया पे आप लोग को बताया जाता है कि इसमें आपको बेनिफिट रहेगा, नहीं रहेगा। मैं लिख के देती हूँ, क्योंकि मैं फुली एक्सपीरियंस, और मैंने खुद इस चीज़ को देखा है। आप उसमें घुसेंगे ना, एक दलदल के तरह है वो नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें आप बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिए। बिल्कुल मैं हमेशा यही कहूँगी कि किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। वर्क फ्रॉम होम का आपको बताएंगे, ये करवाएंगे, लेकिन वो सडनली अपना प्लान ओपन करते हैं? नहीं करते हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है, बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट करवाना। आप उनसे प्रोडक्ट ले लेंगे या प्रॉफिट उनका होगा। क्योंकि मैं कुछ चीज़ आपको इस हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग बचे हैं। ये स्कैम अभी बहुत चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये नहीं कि सोशल मीडिया पे कोई एप्स बता रहा है, झांसा दे रहा है कि हम आपको इतना काबिल बना देंगे कि आप उससे इनकम जनरेट करेंगे। नहीं, जब तक आप स्टेप बाय उसको जान नहीं लेंगे ना, तब तक आप मत फंसिएगा। मेरा तो यही सजेशन है, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि इन चीज़ों में मत फंसिए। ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सच हों, या आपको वाकई पैसे कमाने के लिए तरीके बताएं। अगर पहले क्या करते हैं कि आप ये कीजिए, है ना, मैं आपको इसमें पूरा समझा दूंगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, यार ये तो चैन सिस्टम है, एक व्यक्ति को जोड़ो फिर दूसरे को, और विदाउट प्रोडक्ट का आप सेल करें, प्रॉफिट नहीं कमा सकते। जैसे आईएमसी, उसमें जूम मीटिंग अटेंड करना पड़ती है। मैंने हर प्रकार का किया है, और मैंने आपसे बोला है कि मैं हर चीज़ पर मुझे जो जानकारी मिलेगी, चाहे वो हेल्थ से लेके हो, चाहे वो मार्केटिंग से लेके हो, जो भी मुझे एक्सपीरियंस होगा, मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। हो सकता है आप लोगों के साथ कोई स्कैम या गलत होने से आप बच जाओ। तो मेरे कहने का सिर्फ यही एक निस्वार्थ, मुझे कोई आप लोग से लेना है या मतलब कोई मतलब है, लेकिन मैं निस्वार्थ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ अच्छा करेंगे और बिना स्वार्थ के करेंगे ना, ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपको बचाएगा। तो मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ। आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे,
भगवान आपके साथ हमेशा ही रहेगा, आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देख के आपको उसमें फंसा लेते हैं, तो इतना भी किसी पर विश्वास ना करें कि वो आप लोग की इमोशंस के साथ खेले या उसका फ़ायदा उठाए। और अधिकतर मैं बता रही हूँ कि जो इमोशनल व्यक्ति रहते हैं ना, माइंड वालों से हार जाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ किसी के साथ ये मत सोचिए कि हम गलत करेंगे और हमें कुछ पता नहीं चलेगा। कर्मा लौट के आता है, चाहे आप अच्छा करें चाहे बुरा करें। तो बस मैं आपसे यही चीज़ों की थोड़ा सा अलर्ट करने आती हूँ कि हो सकता है मेरी एडवाइस किसी को काम आ जाए। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि जहाँ मंथली इनकम हो वो काम सही है। जहाँ आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, उसी चीज़ पर फोकस करिए। लेकिन ट्रेंडिंग या वर्क फ्रॉम होम में आप थोड़ा सा भी सोच समझ के या इस तरह से जो भी पॉलिसीज़ निकलती हैं ना, तो प्लीज़ आप ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। क्योंकि भटकने बहुत आसान है, लेकिन आपको कोई गाइड करे या सही रास्ते पर चलने के लिए बताए तो ये बेस्ट रहता है। तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि आजकल जो चल रही है ना ऑनलाइन जो भी है, तो प्लीज़ आप केयरफुली रहें, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। और एक चीज़ और आपसे एडवाइस देना, मतलब एडवाइस दूंगी मैं आपको, अपना जो आधार कार्ड रहता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो सडनली आप ओरिजिनल कहीं भी जमा ना करें या कहीं ना दें, और फोटो कॉपी भी कर रहे हैं तो सोच समझ के, क्योंकि आपके आधार कार्ड में आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, बैंक अकाउंट रहता है, आपका अकाउंट उससे लिंक रहता है। तो और समय समय पर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट ज़रूर करवाते रहें। मेरे कहने का बस ये है कि जो भी अच्छी जानकारी हो शेयर करना चाहिए। मेरा बस मेन उद्देश्य यही रहता है। मैं हर प्रकार से बताती हूँ आपको जो भी मुझे आता है, लेकिन प्लीज़ एक चीज़ मैं कह रही हूँ, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ भी हो, लेकिन प्लीज़ किसी के साथ गलत ना करें। और चंद पैसों के लिए कभी अपना आत्मसम्मान या अपनी जो भावनाएं रहती हैं उन्हें ख़राब मत करें। क्योंकि जो हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं ना, तो उससे लौटना बहुत मुश्किल होता है। जब हम सोचते हैं कि हाँ यार ये गलत हो गया है, गलत कर दिया है, तो तब हम लौट के आते ना बहुत देर हो चुकी होती है। तो थोड़ा सा आप लोग यही चीज़ों को ध्यान दें, समझें कि हम किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि इंसानियत से ही सब कुछ हो सकता है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, हमारे आसपास छोटे से छोटे ये गाय के बछड़े वगैरह आते हैं, अगर आप उनके मुंह में थोड़ा सा ये रस्सी या पॉलीथिन वगैरह देखें तो प्लीज़, आप उन्हें खिला नहीं सकते, लेकिन अगर वो गलत चीज़ खा रहे हैं तो प्लीज़ उनके मुंह से वो निकाल के अलग करिए। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, वो बेचारी छोटी सी बछड़े गाय के बच्चे, उन्हें कुछ मिला नहीं था, तो प्लास्टिक की वो लाइलॉन की रस्सी है ना वो चबा रहे थे, तो उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो इस तरह से आप थोड़ा सा देखें कि अगर वो कुछ गलत चीज़ खा रहे हैं, पॉलीथिन वगैरह, तो प्लीज़ आप सडनली उनके मुंह से निकाल दें। भले ही आप ना खिला पा रहे हो ठीक है, लेकिन वो गलत चीज़ें ना खाएं, उनको कुछ नुकसान ना हो। जैसे आज हमारे बच्चे हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें खाएंगे तो हमें कितना बुरा लगता कि ये कहाँ से खा लिया, उसको कितना नुकसान। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी जानवर हो, गाय हो, कुत्ता वगैरह हो या कुछ भी ऐसा है, तो प्लीज़ उसके मुंह से आप निकालें, तो कम से कम वो सुरक्षित रहेगा। और मैं तो नेचर, मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। और जो पेड़ पौधे रहते हैं मुझसे आपको बताती रहती हूँ कि चलो ऑक्सीजन बढ़ेगा, माहौल अच्छा होगा। तो मैं और ज़्यादा बात को बढ़ाऊँ ना, इससे अच्छा बस यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर थोड़ा सा अलर्ट रहें, अपनी OTP को शेयर ना करें, अपना आधार कार्ड कहीं पर किसी को भी ना दे दें।
ना फ़ोटोकॉपी, क्योंकि आधार कार्ड आप जानते हैं उसमें सब कुछ अपनी डिटेल्स रहती हैं, जो जानकारियाँ रहती हैं। बैंक अकाउंट नंबर लिंक होता है, हमारा मोबाइल नंबर लिंक होता है। आजकल स्कैम हैक्स वगैरह कितना चल रहा है, तो अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। बस यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ये लगता है अगर मेरी जानकारी आप लोग के काम में आती है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। तो फिर मैं नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा देखती हूँ कुछ अच्छा सा हेल्थ से, या जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आप लोग के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो एडवांस में आप लोग को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड गुड लक, बेस्ट ऑफ लक ऑल लाइफ ऑल टाइम। गुड लक, हमेशा आप लोग के साथ अच्छा हो। अब जब भी मेरा लाइव सेक्शन होगा मैं करूँगी, जब भी टाइम रहेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहें। अनजान ऐप्स को प्लीज़ ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स शेयर ना करें, क्योंकि बहुत स्कैम चल रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कभी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, कोई कुछ भी कहे, लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट मत करना, क्योंकि फंसेंगे आप लोग, पछताएंगे कि यार कहाँ से फंस गए नेटवर्क मार्केटिंग में। तो फिर आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करते भी नहीं हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या क्या चीज़ों को और शेयर करूं। तो प्लीज़ गाइस एवरीबॉडी, जो भी सजेशन हो मुझे कमेंट में बताएं, और जितना भी हो सके कोशिश करें शेयर की। मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि जो सबके हित में हो, फ़ायदा सबका हो। अपनी खुशियों के लिए सभी जीते हैं, अपने लिए सभी करते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ करने का है कि बेजुबान गाय जानवर जो भी हैं, पशु पक्षी हैं, अगर आपकी बालकनी में आते हैं तो प्लीज़ चिड़ियों को चावल के दाने या जो उनको अच्छा लगता है, रोटी के टुकड़े, मैं नमकीन डालती हूँ, उन्हें बहुत पसंद आते हैं तो मैं डालती हूँ। तो इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ों को प्लीज़ बढ़ावा दें, क्योंकि अगर हम अपनी सोच और विचार अच्छे रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सबके साथ अच्छा करेंगे। तो मेरा तो जो भी ब्लॉग है A to Z, मतलब ए से लेके जेड तक जो भी मुझे जानकारी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपसे कन्वर्सेशन करती रहूँगी। और आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मुझे प्लीज़ बताएं अगर मेरे वर्ड्स में या कुछ समझाने में मिस्टेक होती है, क्योंकि आपको कमेंट करना है, कमेंट से ही मुझे पता चलेगा। ये नहीं कि आप मैसेंजर बॉक्स में मुझे मैसेज करेंगे, नहीं, कमेंट में मुझे सबके साथ शेयर करना है। मुझे किसी से पीठ पीछे या ये नहीं करना। जो भी कमेंट है आपका, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी एंड पीपल, तो मेरे बस ये कहने का आप कमेंट में ही करें, ना कि मैसेंजर बॉक्स में, क्योंकि मैसेंजर बॉक्स में ज़्यादा नहीं देखती, आते भी रहते हैं। अभी कुछ टाइम से एक विनीता करके है जो सडनली बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। तो बस जो भी है आपकी मतलब प्रॉब्लम शेयर है, जो भी मुझसे बनेगी तो मैं करूँगी, नहीं ये तो मैं डायरेक्ट बोलूँगी, क्योंकि मैं झूठ बोलना या झूठ दिखावा ये पसंद नहीं करती। मेरे पास होगा उस चीज़ का सॉल्यूशन तो मैं बताऊँगी, और नहीं होगा तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जो है ना, क्लियर रखो। आपसे मैंने कह दिया कि आप मैसेंजर बॉक्स में करें और मैं आपका देख नहीं पाऊँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है इतना कि अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या बात करनी है, टॉपिक का जो भी रहेगा आपका, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करें, ना कि मैसेंजर, क्योंकि मैसेंजर बॉक्स में अवॉइड करती हूँ। कुछ चलो ठीक है रिप्लाई देने का, लेकिन मैं अधिकतर ध्यान नहीं देती हूँ मैसेंजर बॉक्स पर। सो ऑल पीपल एंड एवरीबॉडी, आई सजेशन विथ कॉन्टैक्ट जो भी है, कमेंट है आपका, प्लीज़ मैसेंजर बॉक्स में ना करें, कमेंट बॉक्स में ही करें। जो वीडियो चलती है, जो भी आप कमेंट करते हैं, और बस मैं यही चीज़ कहूँगी कि मैंने हमेशा एक वीडियो बनाई थी चैट पर से, कि हर चीज़ का मुद्दा जो उठता है चैट के ऊपर से उठता है। चैट
किसी चीज़ के लिए अच्छा सॉल्यूशन रहता है, किसी के लिए बुरा। तो मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में ये कहा है कि किसी भी पर्सन को आप 1 या 2 से बार ज़्यादा मैसेज ना करें। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज एंड पर्सनल लाइफ। सो समझने की कोशिश कीजिए, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को दर्शाता है, आप किस इमेज पर्सन के व्यक्ति हैं। क्या है कि कई लोग फालतू करते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का, हाँ, लेकिन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको ये बता रही हूँ कि कमेंट करना तो सडनली आप सामने करें ना, पीठ पीछे तो सब करते हैं। जैसे मैसेंजर बॉक्स में ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं ना, साला देखने की तो क्या खोलने मतलब इच्छा ही नहीं होती। तो प्लीज़ आप लोग की जो भी प्रॉब्लम है सिर्फ प्रॉब्लम से रिलेटेड, ना कि फालतू फ्लर्टिंग या खूबसूरती। मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट लाइक दिस इम्प्रेसिंग चीज़। भाई मैं एक स्पष्टवादी इंसान हूँ। मुझे तारीफ ज़्यादा या किसी की झूठी ये वटरिंग शटरिंग रहती ना कि आप बहुत खूबसूरत हो, ये सब है ना माइंड गेम, ये जो उल्लू स्वार्थ है या फालतू टाइम चीज़ें हैं करने के लिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं आपसे आज सडनली डायरेक्ट बोल रही हूँ, हमेशा बोली आपकी जो प्रॉब्लम है उस चीज़ से रिलेटेड बात करें, अन्यथा आपका भी टाइम बर्बाद ना जाए, मेरा भी ना जाए, सबका टाइम कीमती है भाई। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है सडनली सबके सामने कमेंट बॉक्स में करें, लेकिन वो भी एक मर्यादित विधि पे। जैसे हम फैमिली रिलेटिव्स जितने भी रहते हैं हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो प्लीज़ आप रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इससे आपकी सोच, परवरिश और आप किस मेंटलिटी के पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, ये आपका सामने आता है। तो हमेशा किसी भी महिला से, लेडी से, जो मतलब बच्ची रहती है, बड़ी रहती हैं, सब प्लीज़ रिस्पेक्ट, क्योंकि आप रिस्पेक्ट करेंगे तो ये आपकी परवरिश या आपके संस्कार हैं सामने आते हैं। तो जो भी हैं, मैं लड़कियों से भी कहूँगी और लड़कों से भी कहूँगी। मेरे लिए ये नहीं है, क्योंकि आजकल की लड़कियां भी थोड़ा सा उस हिसाब से रहती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो ना, तो डिसरिस्पेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस आपकी जो मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानी है, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में करिए। मैं किसी के मैसेंजर बॉक्स में पर्सनल कमेंट या रिप्लाई या वीडियो कॉल या कॉल्स, मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगी, क्योंकि जैसे आपकी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है, सबकी पर्सनल लाइफ रहती है, सबका है, क्योंकि ट्रस्ट है तो सब कुछ है। हम चलाते हैं मोबाइल किस लिए? जानकारी को शेयर करने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें रहती हैं उनको देखना, या जैसे मैं आज आपको अलर्ट करने आई हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, या ये क्या बोलती हूँ मैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे फूल है, अच्छी चीज़ है, ये चीज़ है। मैं मतलब सोशल मीडिया का अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो अच्छी चीज़ के लिए कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। और अगर हम गलत चीज़ें या गलत कमेंट या इस तरह की प्रतिक्रिया देना, तो ये शोभा नहीं देता है। हम एक ऐसे समाज से आते हैं जहाँ एक दूसरे को मान सम्मान देना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग भूल जाते हैं, तो फिर मुझे भी अपनी औकात पर उतरना आता है। तो इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, और जिस हिसाब से रहोगे उस हिसाब से, नहीं तो टाटा बाय बाय, कोई ज़रूरी नहीं है। ना मैं आपको पाल रही हूँ, ना आप मुझे पाल रहे हैं। शुद्ध हिंदी भाषा में बता रही हूँ, अगर कोई भी चीज़ आप मर्यादा के रहते हुए करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। इसलिए मेरा उद्देश्य, मेरी जो भी बातें हैं, सिर्फ उद्देश्य और अच्छा रहता है इसके कारण। लेकिन है ना, कुछ चीज़ें कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, ये सब उनके ही है। मुझे आज तक वैसे हुआ नहीं ये सब चीज़ें, लेकिन अभी कुछ टाइम से अवॉइड करना पड़ रही है। तो प्लीज़, अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर सकते तो बुरा करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप लोग से यही कहूँगी कि आप लोग पर्सनली मैसेज मत करें, ना मैसेंजर बॉक्स में। जो भी कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम है
मुझे सॉल्यूशन लगेगा, मैं आप लोग को उसी के माध्यम से रिप्लाई दूंगी। अन्यथा मैसेंजर बॉक्स में पर्सनली मैसेज आई डोंट लाइक इट, टोटली अवॉइड। सो आप लोगों को जो भी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा, और जो भी मुझे आता होगा और मुझे अच्छे से पता होगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। और मेरा तो ब्लॉग है A to Z का, मैंने कभी एक चीज़ पर फोकस नहीं किया। मैंने हमेशा A to Z ब्लॉग पर ही काम इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जो हेल्थ से है या किसी चीज़ को अवेयरनेस करने से है, वही नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने उस फील्ड में 1-1.5 साल के लगभग काम किया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे, मुझे ये नहीं पता कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा या और जितने भी हैं सबकी स्ट्रेटजी अलग होगी, वो सक्सेस बन रहे हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके वो हमेशा ही ख़राब रहा है। तो किसी के भी बहकावे में ना आए, नेटवर्क मार्केटिंग से अलर्ट रहें क्योंकि वो आपको पहले चेन सिस्टम, फिर प्रोडक्ट सेलिंग, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा जाएगा, आपका समय जाएगा, आपका दिमाग खराब होगा। और जो इंटरनेशिया कंपनी थी ना, उसकी जो पॉलिसी थी, आप पहले उसमें 30 से 40 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करो, फिर अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली इनको माइंड गेम खेल के फंसाओ, 4 डायरेक्ट पार्टनर ऐसे ढूंढो कि वो इन्वेस्ट कर सकें, और वो भी कैसा, जब तक वो 40 हज़ार रुपया नहीं लगाएंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। चाहे वो एंगुलर ब्रांड हो या जो भी ब्रांडेड कपड़ा होगा, जो भी होगा, तो प्लीज़ ना हो आप, वो आपको फंसाएंगे, रझाएंगे, आपसे काम करवाएंगे, लेकिन आपको फ़ायदा कभी नहीं पहुंचाएंगे। तो थैंक यू एवरीबॉडी। अगर मेरे वर्ड्स या कुछ चीज़ें आपको गलत लगी हूँ तो सॉरी कहती हूँ, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा इतना प्राउड फील होता है कि मैं किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलती, किसी के साथ टाइम पास नहीं करती, और किसी को किसी चीज़ के अपने सेल्फलेस रीज़न के यूज़ नहीं करती। मैं अकेली चलना पसंद करूँगी, लेकिन किसी की लाइफ ख़राब या किसी को गलत डायरेक्शन में भेजना, किसी से पैसे ऐंठना, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं। मैंने आपसे बोला, मैं जो मुंह पे हूँ वो पीठ पीछे हूँ, तो ना ही मैं फ्लर्टिंग या इस चीज़ के उसमें हूँ। तो जो भी आप लोग को अच्छा लगे या आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, अगर मुझसे बनेगी तो मैं डायरेक्ट हाँ कहूँगी, और नहीं बनेगी तो ना। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू एवरीबॉडी कि मुझे जो कमेंट करें आप, तो मैसेज बॉक्स में करें, ना कि मैसेंजर बॉक्स में। सो थैंक यू एवरीबॉडी। और मैंने आप लोग से जो भी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी है आपको, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए। ये जो सोशल मीडिया पे जो ऐप्स चल रही हैं, ट्रेंडिंग वगैरह और जो भी है, तो प्लीज़ इनसे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें, क्योंकि आपका पूरा डाटा जो भी है, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, उसका गलत यूज़ कर सकते हैं। और बहुत से स्कैम चल रहे हैं, बहुत से लोगों के अकाउंट हैक्ड हो रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों के कारण। ज़रा से लोभ लालच के कारण आप लोग अपने पैसे ना फंसाएं। लालच बुरी बलाएं होती है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो पैसा आप अपनी मेहनत से कमाएंगे, जो डायरेक्ट चीज़ से आएगा, उसकी बात अलग है, लेकिन ये ऑनलाइन पर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आज न्यूज़ भी आई थी ट्रेडिंग, उसने ऐप्स में कम से कम 2200 करोड़ का उसने घोटाला किया है। सो इसलिए मैं आप लोग को अलर्ट कर रही हूँ कि कभी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। और एक APK करके आ रहा है व्हाट्सएप पे, जो भी मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट पे भी, एक तो वो फेस वगैरह जैसा भी है, लेकिन उस पर भी आपको अलर्ट रहना ज़रूरी है। और मैं ख़ास तौर से लेडीज़ों के साथ कह रही हूँ कि वहाँ कुछ लड़के लड़कियों के नाम से अश्लील वीडियो, फ़ोटो वगैरह खुद की सेंड करते हैं, तो प्लीज़ डायरेक्ट उनसे बात करने की, ना बहस करने की ज़रूरत, डायरेक्ट ब्लॉक मारने की, बस इतनी ज़रूरत है। क्योंकि बहुत गंद मची रखी है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया कुछ अच्छी भी है, कुछ बुरी भी है, लेकिन तय हमें करना है, हमें खुद
को इस हिसाब से देखना है, जानना, जागरूक होना है कि हमें गलत चीज़ों में नहीं फंसना है, किसी प्रलोभन में नहीं आना, किसी लालच में नहीं आना, क्योंकि हम अपने आप को बचाएंगे ना तो आगे सुरक्षित रहेंगे। और सुरक्षित रहेंगे तो आप लोग कम से कम एक रिलैक्स फ्री लाइफ जी सकेंगे। तो मेरे पास जो था मैंने आप लोग को बताया। तो मैं आप लोग से बस आज के लिए इतनी ही बात करूँगी, और जो भी आपको लगे कि हाँ इनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, मुझसे बनेंगे तो मैं यस करूँगी, और नहीं बनेगा तो डायरेक्ट नो कर दूँगी। और आप लोग मुझे उसमें क्या बोलते हैं, मैसेंजर बॉक्स में मैसेज ना करना। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।